Hello everyone, welcome to University Plus. I'm Kajal Yadav. Today we will discuss about NEET UG 2026 counseling schedule. So let's start. अगर आपने नीट यूजी 2026 क्वालिफाई कर लिया है और आप एमबीबीएस, बीडीएस व अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एमसीसी ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एमसीसी ने अपना काउंसलिंग स्केड्यूल जारी कर दिया है। सो हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डेट को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में जानेंगे और साथ ही उनकी सभी डेट को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बहुत ही छोटे पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड दैट इज एमसीसी काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। ये दोनों ही अलग अलग काउंसलिंग होती है। बच्चे अक्सर इनकी डेट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एमसीसी मेन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ये ऑल ओवर इंडिया कोटा से 15% कवर करती है, जो जिपमर और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ये कवर करती है और उनकी काउंसलिंग करवाती है। उसके बाद हम स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं क्योंकि उसी स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि कवर करता है 85% सीट कोटा सीट्स को, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड मेडिकल कॉलेजेस। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल एंड द राउंड्स। सबसे पहले हम राउंड 1 की बात कर लेते हैं। तो राउंड 1 एमसीसी एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं 5 ऑफ अगस्त को, जो कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 ऑफ अगस्त से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि 12 ऑफ अगस्त तक करने वाले हैं। तो इससे पहले पहले आपको अपने कंप्लीट करवाना है। उसके बाद हमारा स्टेप आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहीं पर आप अपने पसंदीदा कॉलेज को चुनते हैं और अपने पसंदीदा कोर्सेज को चुनते हैं। तो यहाँ आप किसी जल्दबाजी ना कीजिए, बहुत ही आराम से और ध्यान से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस फिल करनी है, जो कि ऑफ अगस्त से 13 ऑफ अगस्त तक चलेगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपको लॉकिंग का ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पर आपको लॉक करना नहीं भूलना। इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग एंड लॉगिंग के बाद में आपके पास आएगा नेट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको 17 ऑफ अगस्त को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के ऑफ अगस्त से 2 ऑफ अगस्त तक जाना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और जितने स्टेप्स थे आपको बताए जाएंगे, आपको उन सबको फॉलो करना है। यहाँ पर हमारा एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेट काउंसलिंग के राउंड 1 के बारे में। आपको बता देती हूँ कि स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 13 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा, जो कि 22 ऑफ अगस्त तक रहेगा और आपको 20 ऑफ अगस्त से पहले अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिल पाती है या फिर अलॉटेड सीट से वो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो राउंड 2 में आ सकता है। राउंड 2 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन डेट 25 ऑफ अगस्त से रहेगी 29 ऑफ अगस्त तक। उसके बाद हम चॉइस फिलिंग पे बात आते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी पुरानी जो चॉइस थी उसमें आप अपडेट भी कर सकते हैं, जो कि 30 ऑफ अगस्त तक करना है। फिर हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की बात करते हैं, वो 2 सितंबर तक आपके पास आ जाएगा और रिजल्ट के बाद आपको फाइनल रिपोर्टिंग, अगर आपको अलॉट आती है तो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम 3 सितंबर से 8 सितंबर। वहीं हम स्टेट के राउंड 2 की बात कर लेते हैं। तो वहीं पर भी काउंसलिंग स्टार्ट डेट 31 अगस्त रहने वाली है और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 8 ऑफ सितंबर को मिल जाए। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो वो आपको सितंबर 14 तक मिल जाएगा। यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि 8 ऑफ सितंबर से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई है और उनका एडमिशन हो गया है वो स्टूडेंट 8 ऑफ अगस्त अपनी क्लासेस। अब हम बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 जिन स्टूडेंट को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिल पाती है ये उनके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि उनको राउंड 3 में सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो राउंड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग डेट 11 ऑफ सितंबर से ऑफ सितंबर रहने वाली है। इसके साथ ही हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की बात करते हैं तो वो 8 सितंबर तक रहेगा और उसके बाद हम ज्वाइनिंग की बात करें तो वो 19 ऑफ सितंबर से 20 सितंबर के बीच में रहने वाला है। फिर हम स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट के राउंड 3 की बात करें तो ये स्टार्ट होने वाला है 6 सितंबर को। अब हम रिजल्ट और ज्वाइनिंग की बात करें
हमारा रिजल्ट आएगा 20 सितंबर को और आपको 1 अक्टूबर से पहले जॉइन करना। अब हम हमारे आखिरी चरण की बात कर लेते हैं, यानी कि स्प्रे वैकेंसी राउंड शेड्यूल की बात कर लेते हैं। जब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में सीट्स खाली जो बच जाती है, उन सीट को भरना इस राउंड का काम है। और इस राउंड के अंदर अंदर अगर आप पहुंच जाते तो आपको अपडेट्स पर पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास एक फाइनल मौका होता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। यहाँ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का टाइम आपके पास रहेगा 20 सितंबर से 30 सितंबर तक। रिजल्ट की बात करें तो वो 3 अक्टूबर को आपको मिल जाएगा और फाइनल रिपोर्टिंग आपको 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच करनी है। वहीं स्टेट हिस्ट्री वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वहां पर राउंड ड्यूरेशन आपका 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ही जल्दी और सारे हुए काम करना है। और फाइनल जॉइनिंग की टाइम आपको 10 अक्टूबर आएगी। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग टाइमलाइंस अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शेड्यूल चार्ट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इन डेट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप इसको अभी से कहीं नोट कर कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, पर इन डेट्स को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपने काउंसलिंग सारे प्रोसेस को समझिए और उसके बाद एनालाइज करने के बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। यहाँ 2 डेट सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला 8 सितंबर, क्योंकि वहाँ पर आपका एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। और फाइनल डेट अभी हमने डिस्कस की थी, दैट इज 10 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पर आपके काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में जहाँ तक अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके बाद आपके पास कोई चांसेस नहीं। तो आप इस डेट से पहले पहले अपना सारा काम निपटा लीजिए। उम्मीद है आपको एमसीसी की काउंसलिंग की टाइमलाइन बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ गई होगी। और आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही एमसीसी से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए नीट, एमबीबीएस इंडिया, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।